मुल्क में जब से बीजेपी बरसरे इक़्तिदार आई है, ख़ास तौर से जो अहम रियासतें, बड़ी रियासतें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह की जो रियासतें हैं, जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, मुसलमानों का अर्स हयात तंग करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर आज़ान पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जाती है, कहीं पर गोश्त फ़रोख्त करने पर पाबंदी की जाती है, कहीं वोटर लिस्ट से नाम निकाले जाते हैं। ये सिलसिला एक मुस्तक़िल चला आ रहा है। अब तो एक जो है जम्मू कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पर एक ज़िले मजिस्ट्रेट ने कहा कि ज़कात जो है आप जमा करेंगे तो वो बग़ैर गवर्नमेंट की इजाज़त के आप बग़ैर गवर्नमेंट की इजाज़त के आप वो जमा नहीं कर पाएंगे। उसी तरह आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब हैं और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और आपके उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, जो आए दिन मुसलमानों को धमकियाँ देते रहते हैं, खुलेआम धमकियाँ देते रहते हैं। आपने देखा होगा कि उनके जो सोशल मीडिया हैंडल था, आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके हैंडल पर ये दिखाया गया था कि मियाँ मुस्लिम, यानी एक इंतहाई तज़ीक आमेज़ इस्तिलाह है वहाँ बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मियाँ मुस्लिम। तो वो उनको बंदूक दिखा रहे थे कि बाद में ज़ाहिर बात है उस पर काफ़ी हंगामा हुआ, तो वो उन्होंने अपने सोशल हैंडल से उस पोस्ट को हटा दिया। इसके खिलाफ जो है कुछ तंजीमें, कुछ जो है अफराद जो है कंसर्न सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई जो है रिलीफ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने हाथ उठा दिए हेट स्पीच के मामले में, कहा कि आप सीधा जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब बशीर अहमद खान साहब, जो मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर हैं और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं। कई जो है सियासी तंजीमें, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग और मुस्लिम मजलिस से वाबस्ता रहे हैं, उनके सुदूर भी रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं इस हवाले से। सबसे पहले हम उनसे जानते हैं कि जो आरएसएस के सरबराह हैं मोहन भागवत साहब, वो आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ शोशे छोड़ते रहते जिसके नतीजे में लोगों की तवज्जो असल मसाइल की तरफ से हट जाए। तो हाल ही में उन्होंने फिर से एक शोशा छोड़ा है कि तमाम मुसलमान हिंदू हैं। तो इस सबसे पहले यही मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं बशीर अहमद साहब। सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करता हूं, फिर ये सवाल पूछता हूं आपसे कि मोहन भागवत साहब ने फिर वो राग छेड़ा है कि यहाँ जो भी बसता है सब हिंदू है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरएसएस के लोगों से और मोहन भागवत से ये कहना चाहता हूँ कि वो होते कौन है हमारे बारे में। हमारे जज्बात इंसल्ट फील करते हैं हम। ये हमारी क्या कहते हैं जज्बात के खिलाफ वो कहते हैं सब घर वापसी करा देंगे सबकी। कैसे घर वापसी करा देंगे? ये विश्व गुरु का बनने की बात करते हैं। मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर एक मिल्लत है। ये 57 मुल्कों के अंदर है, दुनिया की बड़ी आबादी है। ये अपनी हैसियत पहचाने। ये जरा सी हुकूमत क्या आ गई है थोड़ी सी, दोबारा बोल ये जो दोबारा ये मोहन भागवत साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी हैसियत पहचाने। जरा सी हुकूमत क्या आ गई है बीजेपी की कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के बारे में कहने लगते हैं कि आप हिंदू हैं। हमें हिंदू कहना बंद कर दीजिए। हम बिल्कुल हरगिज़ हिंदू नहीं है। हिंदू जो है वो डायरेक्टरी में जाके देख लीजिए, क्या कहते हैं फारसी के अंदर आप जाइए और फारसी के अंदर जो डिक्शनरी उसमें देखिए उसके मायने क्या है। भाई आप अपने को हिंदू कहें, सनातन कहें, वो आपको मुबारक, लेकिन हम मुसलमानों के बारे में उन्हें बोलने का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। और वो इस तरीके से कह के हमारे जज्बात मजबूर करते हैं कि सब हिंदू हैं। हम हरगिज़ हिंदू नहीं है। और दूसरी बात यह कि घर वापसी ये ख्याल खाम है। जिस तरीके से वो विश्व गुरु बनना चाहते हैं और जैसे दुनिया के अंदर औकात क्या है ये देख लें। और आज ये बताइए कि मुसलमानों के बारे में इस तरह कहना घर वापसी करेंगे है? क्या आप इतने सारे मुसलमानों के घर वापसी करा सकते हैं? ये अपने दिमाग का इलाज कराएं कि मुसलमान कौम जो है घर वापसी नहीं, डरने वाली कौम नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर देख लीजिए क्या हुआ, अब गाजा के अंदर क्या हुआ। ना हम यहाँ से जाने वाले हैं, ना घर वापसी होने वाली है, ना हम अपना मजहब छोड़ने वाले हैं। ये इस तरह की बातें करके ये हिंदुओं को खुश करते हैं कि साहब हम घर वापसी करा देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हमने यहाँ पे 750 साल हुकूमत की है, लेकिन हमने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की। आप थोड़े दिन के अंदर आरएसएस की हुकूमत आ गई। वो बेहुदापन की बातें की जा रही हैं। मतलब कश्मीर के अंदर कोई शर्मा साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, वो कहते हैं रमजान में ज़कात जो है बगैर इजाज़त के हासिल नहीं की जाएगी। आप होते कौन है? आप मजहब में दखल दे रहे हैं। किस मजहब तक टकरा रहे हैं आप? ये मजहब वो नहीं है जो खाली। एक बात कहना चाहता हूँ, आप भागवत साहब को इस बात पे गौर करना चाहिए कि आखिर हिंदू मजहब पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैला। सिवाय इसके कि यहाँ के जो लोग गए हैं वो हिंदू हैं, लेकिन दुनिया की कौमों ने मजहब इख्तियार नहीं किया। आखिर उस मजहब से आप कह रहे हैं जो इंटरनेशनल मजहब है, दुनिया की दूसरी मजहब है, आप कह रहे हैं घर वापसी हो जाएगी। कैसे घर वापसी हो जाएगी? आप देख लीजिए गाजा के अंदर
हथियार नहीं डाल रहे, ना जाने को तैयार है, ना हथियार डालने को तैयार है। तो मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था, कुरान मजीद में आता है, उसका एक शेर है, उसका तर्जुमा है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत में खंदाजन, फूंकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। इस तरह अब आप कहते हैं मजहब के मामले दखल देते हैं, घर के अंदर नमाज पढ़ते हैं, उसके अंदर गिरफ्तारी हो जाती है साहब। अब आप क्या कहते हैं साहब ज़कात नहीं लेंगे आप होते कौन है? समझ क्या रखा है आप लोगों ने अपने आप को? है इतना ज़्यादा परेशान ना करो मुसलमानों को, है? और ये जो जिहाद का मजाक उड़ाते हैं कि ये जिहाद और वो जिहाद और ये जिहाद अगर होता है तो वो देखो जिहाद वो होता है जो अफगानिस्तान में हुआ, जिहाद वो होता है जो गाजा के अंदर हो रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भागवत साहब ये कम से हमारे बारे में बोलना बंद कर दें, हिंदुओं से उनका जो जी चाहे करें, लेकिन मुसलमानों के बारे में मुसलमानों की फिक्र न करें वो, और मुसलमानों के बारे में कुछ मुसलमान मसला अपना मसला खुद हल कर लेंगे। अल्लाह ताला काफ़ी है हमारे लिए, हमें किसी आरएसएस की और किसी क्या कहते हैं मुस्लिम मंच की ज़रूरत नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूँ, रमज़ान का महीना है, हमारे अकीदों पे हमला किया जा रहा है, और ये क्या क्या है, मुनाफिकों को पहचानिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिक थे, मुनाफिक वो होते हैं जो उधर भी मिले हुए हैं इधर भी मिले हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि साहब हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम चाहते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन हो। कुरान में आता है कि वो कहते हैं हम तो इस्लाह चाहते हैं, और अल्लाह ताला कहता है यही असल फिस्की है। तो मुसलमानों को उन मुनाफिकों से पहचानने की ज़रूरत है जो इस्लाम और कुफ्र और शिर्क को मिलाकर एक चीज़ नई मनगूबत तैयार करना चाहते हैं अकबर के दीन इलाही के तरीके से। तो लिहाजा मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भागवत साहब मुसलमानों के बारे में बोलना बंद कर दें, मुसलमान खुद अपना मसला तय कर देंगे। और इस तरह मज़हब के मामले में, कुरान के मामले में, हदीस के मामले में, या नमाज के मामले में, अजान के मामले में, अब आप ज़कात के लिए कह रहे हैं, अच्छा कहते हैं इजाज़त की जाए। अरे आरएसएस वाले पहले हिसाब दें अपना कि ये जो लेते हैं कितना चंदा इनके पास आए, कहाँ से आए। और मदरसों कर्नाटक के मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई इनको फोर्स करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन करें, अच्छा, ना तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हाँ। ना कोई अपना वो देते हैं कि हिसाब किताब नहीं देते ये प्रियंक खड़गे साहब। अच्छा, फिर तमाम मस्जिदों के मदरसों की इंक्वायरी कराई जा रही है। अरे मंदिरों की इंक्वायरी करा के देखो, पता चल रहा है कितना रुपया निकलेगा वहाँ पे, कितना गबन हो रहा है। तो ये सब कुछ मुसलमानों के मकानों को तोड़ना, मस्जिदों के ऊपर करना, ये बिल्कुल मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मुसलमानों के मजहब के ऊपर, जानो माल के ऊपर सबसे ज्यादा हमला जो है इसराइल में किया जा रहा है, हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि 10,000 आदमी जो है इजाजत लेके नमाज पढ़ेंगे, लेकिन मुसलमानों ने दिखा दिया इसराइल के जूतों की नोक पे रखते हैं वो। उन्होंने कहा 10,000 से ज्यादा इजाजत देंगे, वहाँ 1,000 आदमी पहुंच गया, रोक सको तो रोक लो जी। तो लिहाजा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मुसलमान जो है वो ऐसे खत्म होने वाली चीज नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो आसाम की चीज में, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कुरान मजीद की एक आयत है कि शैतान तुमको अपने दोस्तों से डराता है, इनसे न डरो, अल्लाह से डरो। मुसलमानों ने देखा मंगोलों को मुकाबला किया, पूरी दुनिया के अंदर देखा, सन 58 का मुकाबला किया, 1947 का मुकाबला किया। तो आज भी हम जो यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हम बराबर के शहरी हैं। और एक बात बताएं, किसी के रहमो करम के लिए बराबर का टैक्स देते हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, पुलिस के अंदर क्यों नहीं लिए जाते मुसलमान, डीएम क्यों नहीं बनाए जाते मुसलमान, मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं है, हम बराबर का टैक्स देते हैं भाई। ये कोई हम किसी के रहमो करम पे नहीं है, बराबर के हम टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के अंदर, बराबर के शहरी हैं। और ये कहना कि बाहर से आए, तो बाहर से तो ब्राह्मण आए थे, पहले वो आए, सबसे पहले ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण सब बाहर से आए हुए हैं, यहाँ का कोई नहीं है। और हम तो ये मानते हैं कि तमाम दुनिया जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है, और क्या कहते हैं हर मुल्क के मास, मुल्क के खुदा मास, कि हम तो पूरी दुनिया को मानते हैं कि हमारा वतन है, कि मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहाँ हमारा। अच्छा, ये वंदे मातरम जो जबरदस्ती जो है थोपने की कोशिश की गई है, तो जाहिर बात है कि इस वक्त जो है इपिस्टिन फाइल का मामला है, वो इंडो यूएस ट्रेड डील है, फिर वो नरवानी साहब, जनरल नरवानी साहब की जो किताब आई है उसने कहा, तो इनकी जो है तो बताया हुकूमत जो है जिम्मेदारी से भाग रही थी, राय फरार इख्तियार कर रही थी। चीन ने जब हमला किया गलवान वादी में, तो ये चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए वंदे मातरम का जो है मसला छेड़ दिया गया। अब मुसलमान जो है सबसे ज्यादा रिएक्ट मुसलमान ही करते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं एक बात कहूँ, वंदे मातरम के अंदर जो स्टेंजाज हैं, जिसमें ये कहा गया है कि ये दुर्गा है और ये क्या कहते हैं लक्ष्मी है, इस तरह की जो बात की गई है, और जो नावल है बंकिम चटर्जी का, वो लिख लीजिए, वो मुसलमानों के खिलाफ है। पूरा नावल पढ़ लीजिए, जो वो तो अंग्रेजों के लिखा गया, अंग्रेजों की हिमायत में और मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था वो। अब उसके अंदर जब तय कर लिया गया था कि 2 स्टैंजा वो पढ़े जाएंगे कि जिसमें शिर्क नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उसे डाला है। तो ये क्या चाहते हैं, असल में ऐसा से कमतरी है, जबरदस्ती हिंदू बनाओ, जबरदस्ती हिंदू बनाओ, ऐसे नहीं कोई बनने वाला है। जबरदस्ती कानून बना दिया कि साहब कोई घर वापसी हो, कोई मुसलमान जो है हिंदू हो जाए तो उसको नहीं पकड़ेंगे, कोई मुसलमान क्या कहते हैं हिंदू मुसलमान हो जाए तो गिरफ्तार होगा।
तो ये सब चीजें जो हैं ये एहसास कमतरी है। हाँ। और ये वो कमजोर लोग ऐसे काम करते हैं जबरदस्ती। जी। हम तो ये मानते हैं लाइक राहत दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं जी, है, जी। लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन ये जो आप कोशिश कर रहे हैं कि जबरदस्ती लोगों से बिल्कुल कहते हैं हरगिज नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं मानते दुर्गा, हम नहीं मानते क्या कहते हैं भारत माता हमारे नजदीक देवी नहीं है, हमारे नजदीक ये एक मुल्क है, ये ऐसी जमीन है। बल्कि हम तो मक्के मदीने की पूजा नहीं करते, ये भारत तो भारत, हम मक्के मदीने की पूजा नहीं करते, एक अल्लाह की पूजा करते हैं। तो हम भारत को भारत माता नहीं मानते, हम अपने ये मानते हैं कि साहब ये हमारा वतन है, हम इसको देवी नहीं मानते, हम दुर्गा और उनको नहीं मानते। एक बात बहुत समझ लें, हिंदू कौम भागवत साहब सब समझ लें, हम एक अल्लाह को मानने वाले, हम मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं और रहेंगे। अच्छा, ये जो है आप जो कह रहे हैं एहसास कमतरी का जो मामला है, आसाम के चीफ मिनिस्टर है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और वो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, ये तीनों चीफ मिनिस्टर बहुत ही खुलकर जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, जो जबान इस्तेमाल करते हैं, वो उनको एहसास ही नहीं होता है कि वो उन्होंने एक आइन पर हलफ लिया है और जो है उनको वो आइन की पासदारी करना है, उस कानून की पासदारी करना है, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें मामला ये है और अदालतें भी जिस तरह, देखिए अदालतों का मामला ये है कि अदालतों पे तो उसी दिन पता चल गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी वो जुर्म था जी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नीचे कोई मंदिर नहीं था जी, मस्जिद को शहीद किया गया ये जुर्म था जी। ये सब कुछ कहने के बावजूद आस्था की बुनियाद पर उन्होंने फैसला दे दिया। तो जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत था। तो अब हमें क्या उम्मीद है? आप बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, एक चीफ मिनिस्टर बाकायदा क्या कहते हैं राइफल लेके और मुसलमानों को निशाना बना रहा है और उसके ऊपर आप बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि साहब आप अब ये बड़ा वो हो गया है कि सियासी जंगें जो हैं वो अदालत में लड़ी जाती है। असल में क्या है कि ये आरएसएस ने अपने आदमी सब जगह बिठा दिए हैं और उस अब मुसलमानों को एक काम और करना चाहिए कि जो चीज हमारे दीन के खिलाफ है और जो चीज हमारे मवाद के खिलाफ है, हमें खुद पुरअमन तरीके से मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए, मुनज़्ज़म होकर पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर। लेकिन ये जो हर चीज में अदालत में हम जाते हैं, अब अदालत में भरोसा क्या करें आप? उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि वहाँ जाइए, क्या कहते हैं, अच्छा गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए। चूंकि जाहिर बात है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो आसाम के अंदर है, आसाम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ फैसला लेना उनके लिए ज्यादा दुश्वार होता है। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा ले सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने बड़ी आसानी से उसको सीरियस ही नहीं लिया। उनके नजदीक कोई सीरियस बात नहीं है। हेट स्पीचेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट की पहले से रूलिंग है, लेकिन मुस्तकिल धड़ल्ले से दी जा रही है कोई कार्रवाई। इस मुल्क में अब ये हो गया है, बीजेपी बुलडोजर के बारे में भी है। देखिए इस मुल्क में दो कानून है अब, दो कानून ये है कि बीजेपी वालों के लिए और हिंदुओं के लिए कानून दूसरा है, उन्हें खुली छूट है। और मुसलमानों के लिए यह है कि नमाज पढ़ेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, अपने घर में नमाज पढ़ेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। वो जो बरेली का वाकया है कि घर में नमाज पढ़ेंगे, पहले मस्जिद के लिए पाबंदी लगाई कि बगैर इजाजत के नहीं होंगे। अच्छा, ये जो बुलडोजर कर रहे हैं गलत जगह बनी हुई है, दिल्ली के अंदर सैकड़ों मंदिर दिखाता हूँ जो फुटपाथ पे बने हुए हैं, हजारों मंदिर जो है फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नारायण साहब जो है कहते थे बादाप्ता, एक मरतबा मुस्लिम लीडर का एक डेलीगेशन मिलने गया था बाबरी मस्जिद के हवाले से, तो वो खुद कह रहे थे बरमला कि कितने जो है जगह जगह जो है तो गैर कानूनी तरीके से मंदिर बना के रखे हुए, रास्ते ब्लॉक कर दिए हुए, सब कुछ है, वहाँ पे कुछ नजर नहीं आता। अभी आप देखिए अभी क्या हुआ, अभी ये जो कानून अभी चली थी तो पता है बदतमीजी की इंतहा कर रखी है। और वो ये कर दिया कि मैं जा रहा था तो शहर के अंदर दाखला हसनपुर जाना था, तो हसनपुर शहर का जो दाखला मेन वहां पे क्या कहते हैं वो बना रखा है मंडप। अब वो पीछे से जाइए आप, कौन सा कानून है? और ये जो योगी आदित्यनाथ हैं इनके समझ में नहीं आता, जालिम लोग ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये सबको कहते हैं जहन्नुम जहन्नुम। मैं कहता हूँ जो आदमी लोगों के घर तो रुकवा रहा है, जो अल्लाह का नाम लेने से रुकवा रहा है, वो जहन्नुम में जाएगा। और ये रो रहा था, ये बुज़दिल आदमी, ये रो रहा था असल के अंदर। जरा सी वो आगे असल वजह क्या है? असल वजह यह है कि मुसलमान जो असेंबली में बैठे हुए हैं वो उससे कहते नहीं है कि तमीज से बात कर, बोल किस तरह रहा है। वो वजह क्या है? रोक देते हैं। अखिलेश कहते हैं आप चुप रहिए हम बोलेंगे, कांग्रेसी के आप चुप रहिए हम बोलेंगे। मुसलमानों को कहना चाहिए कि साहब किससे बात कर रहे हैं आप? कहाँ मुसलमान कौम और कहाँ योगी, ऐसे जाने कितने आए और चले गए, समझे? ये अपनी औकात पहचाने। बुज़दिल आदमी कल को रो रहे थे और अब रोज कहता है, धमकियां देता है कि मुसलमान रिक्शा चलाएंगे, मुसलमान बर्तन मांजेंगे, इसके बयान आते हैं। अरे सबसे पहले तो तुम उन गैर मुस्लिमों को, अपने भाइयों को उनसे बुलाओ जो मुसलमानों की नौकरियां कर रहे हैं तमाम दुनिया के मुसलमानों मुल्कों में। अगर इतने खुददार हो तो जो नौकरियां कर रहे हैं वहां जाके अरब मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में, उन्हें बुलाओ जाके, इनके अगर तुम्हें हिम्मत है तो।
नौकरी मुसलमान के रिक्शा चलाएंगे, करेंगे रिक्शा चलाएंगे, और ये बर्तन मांजेंगे, ये उसका गंदा दिमाग है। और ये लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस तरह मुसलमानों को डरा देंगे, मुसलमान डरने वाली कौम है ही नहीं। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दें। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये दोगले लोग हैं। इस वक्त इन्होंने डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बना दिया है, बिल्कुल मुनाफिकत है। एक तरफ अरब मुल्कों से दोस्ती करते हैं और दूसरी तरफ इसराइल जा रहे हैं और कहते हैं कि इसराइल की दोस्ती है। फलस्तीन के बारे में इन्होंने गाजा के ऊपर कंडम नहीं किया, हमास को तो कंडम किया, लेकिन इसराइल ने जो मजालिम किए हैं इन्होंने नहीं किया। कोई आदमी अगर ये कहते हैं आई लव मोहम्मद तो उस पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं। कोई आदमी कहते हैं क्या कहते हैं फलस्तीन जिंदाबाद, उस पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं। ये वक्ती तौर से ज्यादा दिन परेशान नहीं हो गए। ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, कोई भी समझदार अगर कौम होगी, कोई समझदार चीफ मिनिस्टर होगा, योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए कि हर चौथा आदमी, हर पांचवा आदमी यूपी के अंदर मुसलमान है। कोई बेवकूफ चीफ मिनिस्टर होगा या कोई बेवकूफ हुकूमत होगी जो अपने 25% के लोगों से दुश्मनी मोल लेगी। वो खुद कह रहा है आसाम का चीफ मिनिस्टर के 40% हो गए मुसलमान। कोई पागल चीफ मिनिस्टर होगा जो 40% से दुश्मनी मोल ले रहा है। और अभी तो ये दबे में, लेकिन जिस दिन ये खड़े हो गए संभाला नहीं जाएगा। ये समझ क्या रहे मुसलमानों को। ये अभी जो लोग जो हैं भाई, हम चाहते हैं कि सबर से काम लें, कोई फायदा नहीं। और एक बात और है, लड़ाई झगड़े के अंदर दोनों का नुकसान होगा। अगर कहते हैं फिसाद होता है तो मुसलमान भी मरते हैं, हिंदू भी मरते हैं। अच्छा, तमाम दुनिया जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो आना सब भाग जाएंगे कि सब कहें। और ये जो फाइल है देखिए, बयान है उसका, ट्रम्प का बयान है, योगी मेरे वो मोदी मेरे बेहतरीन दोस्त है, मैं उनका सियासी कैरियर तबाह नहीं करना चाहता। ये थ्रेट है। मतलब ये उसके पास कोई ना कोई चीज ऐसी है कि वो ये कह रहा है कि अगर मैं कह दूंगा तो सियासी, अरे खुले आम लोग, में नाम नहीं लेना चाहता, फिल्म एक्टरों से के बारे में खुले आम इनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इन्हीं के लोग इल्जाम लगा रहे हैं। और जो है पूरे मुल्क को इन्होंने जिसे कहते हैं कि ये कमाल बना, और ये जो कर रहे हैं आप देखिएगा, ये जो अमेरिका के लिए इन्होंने खोला है दरवाजा, आप देखिए किसान कितने परेशान होंगे बेचारे। जब वहां से आएगा, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स आएंगे, वहां से दालें आएंगी, वहां से गेहूं आएगा, चावल आए, तो आप देखिएगा किसान रोएंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को बिल्कुल, अब एक बात यह है कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से, पुरअमन जमहूरी तरीके से मुत्तहिद मुनज़्ज़म होना चाहिए। और इनको ये बता देना चाहिए कि हम सेकंड क्लास सिटीजन नहीं है। अच्छा, हमें कोई इस पर बिल्कुल, हमें इस बात पर शर्मिंदगी नहीं है कि 750 साल हुकूमत रही है, वो रही है, तुम्हारे कहने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। ये क्या कहते हैं कि मुगलों को हटा दो, और ये अच्छा खाली मुगल नहीं, मुगल से पहले भी 350 साल तक यहाँ पे हुकूमत। इस्लाम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही मस्जिद बन गई थी वहाँ पे केरला के अंदर। तो इस्लाम यहाँ पर आया है, रहने के लिए आया है, और इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैलने के लिए आया है, और पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तुम ये कुएं के मेंढक हो और यहाँ इस तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, दुनिया में देखो तो सही कि तुम्हारी औकात है क्या। और आप ये कह रहे हैं आज आप नमाज रोक रहे हैं। अरे नमाज लंदन में पढ़ी जा रही है, सब जगह पढ़ी जा रही है, न्यूयॉर्क के अंदर पढ़ी जा रही है। और सड़कों पे थोड़ी देर के लिए अगर ईद की नमाज जुमा होता है, आधे घंटे के लिए तो साफ नहीं होना चाहिए, और कांवड़ के लिए महीनों के ट्रैफिक बंद रहता है। और कौन सा कानून है ये भाई कि आप पुलिस वाले जो है वो फूल बरसा रहे हैं? उनकी ड्यूटी कब से लगा दीजिए। ये अपना महंत है तो इसे जाइए अपने, कल को यही होगा। अगर ये जेल नहीं है तो दूसरा ठिकाना है, मंदिर में जाएगा, ये और कुछ नहीं है। ये हुकूमत रहने वाली नहीं है ज्यादा दिन तक। ये लोग जो समझ रहे हैं कि हमेशा इनकी हुकूमत रहेगी, ये गलतफहमी का शिकार है। दूसरी तरफ ये है कि ये मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा भागवत साहब से खास तौर से, और ये बीजेपी वालों से, ये मुसलमानों के बड़े भाई बनने का सिस्टम खत्म कर दिया। हमें किसी नसीहत की जरूरत नहीं है। अगर हमने नसीहत देनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह एक है, और अगर हमने कहना शुरू कर दिया कि पेशाब क्यों पी रहे हो, और मुसलमानों के आने से फायदा हुआ है। ये करोड़ों की तादाद में लोग जो शूद्र बना रखा था, वो कहते हैं जात बिरादरी खत्म करें, तो पहले तो आप वर्ण आश्रम खत्म कीजिए, और आप मंदिर, राम मंदिर कहते बिछाइए किसी हरिजन को, हम जाने जब ये जो पसमानदा मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। पसमानदा मुसलमानों को ये कहना चाहिए कि हमें फख्र है कि हमने क्या कहते हैं इस्लाम कबूल किया, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। वरना यहाँ पे आप देखिए औरतें सती की जा रही थी। शूद्रों का जो हाल क्या था इस मुल्क के अंदर, पहला मुसलमान बादशाह वो था गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तो वो मजहब है जिसने गुलाम, पहला मुसलमान बादशाह वो गुलाम था। तो लिहाजा मैं अल्लाह के फजल से मुझे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का मुस्तकबिल महफूज है।
और ये लोग जो ये है वक्ती हालात है आपका वक्ती हालात हैं, ये जाएंगे, गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये हालात हमेशा रहते मायूस हैं। होने की जरूरत नहीं। मायूस होने की जरूरत नहीं। बहुत लेकिन शुक्रिया, आप साला से गुफ्तगू की आपने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर अहमद खान साहब। ये थे बशीर अहमद खान साहब, डॉक्टर जो मोहन भागवत साहब जो आरएसएस के जो रहनुमा सरबराह है, उनका वक्तन फ़क्तन ये बयान आते रहता है कि इस मुल्क में जो भी रहता है वो सब हिंदू है। वो इस बयान पर ये कह रहे थे कि भागवत साहब को और बीजेपी को, आरएसएस को जो है मुसलमानों का बिरादर बुजुर्ग बनने की, बड़ा भाई बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने घर का जो है जायज़ा लेना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए। जो वर्ण आश्रम के तहत जो दलितों के साथ आज भी जो जुल्म सितम हो रहा है, ख़ासतौर से जो बाबरी मस्जिद पर जो राम मंदिर तामीर किया गया है, बाबरी मस्जिद को मुनहदम करके, शहीद करके, वहाँ का जो है महंत जो है, पुजारी जो है, किसी एक दलित को बनाना चाहिए। अगर वाकई जो है हिंदुओं के जो है मफाद की बात करते हैं, भागवत साहब हिंदुओं के लिए मुखलिस है। तो ये चंद बातें थी। और अलावा अजी उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं हमारे आसाम के, यूपी के और उत्तराखंड के, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उसकी भी सरजनिश करते हुए कहा कि इनका वक्त जो है इनकी हुकूमत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है और ये खुश फहमी में मुब्तला है। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।